Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 12. आज हम इस लेक्चर के अंदर रिलेशन की टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं रिलेशन का टॉपिक जो है वो डिलीवर कर चुका हूँ। तो आइए हम सबसे पहले जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानते हैं कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, कि अगर एक रिलेशन हो किसी सेट ए के ऊपर और आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा किस सूरत में? इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, सच दैट किस तरह से हो कि पेयर में ए बिलोंग टू ए, यानी कि उसकी डोमेन, उसकी रेंज, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हो उस तमाम तर रिलेशन के अंदर। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास इक्वलेंट भी होगा, जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नाम देते हैं। तो इसके बारे में ऐसा है कि आर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कब? कि अगर उसका ए जो स्मॉल ए जो कि कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा हो और वो आपके पास इस फॉर्म में ना आए कि उसका फर्स्ट और सेकंड सेम सेम हो। तो अगर ऐसा ना होगा तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइए हम इसकी एग्जांपल से बिल्कुल आसानी से इसे कवर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है जी कि एग्जांपल में लेट एक सेट के अंदर ए जो है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट मौजूद हैं। इन सेट के अंदर आप देखें, उसने यहाँ पे इसके 4 रिलेशन बनाए हुए हैं। रिलेशन कैसे बनाते हैं मैं पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसने कोई से 4 रिलेशन यहाँ पे लिए हुए हैं। लेट्स सी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये 1 अगर है तो 1 का 1 भी मौजूद है, 3 का 3 मौजूद है, 2 का 2 मौजूद है, 4 का 4 मौजूद है। यानी फर्स्ट एलिमेंट को सबसे पहले देखना है और फिर देखना है कि वो फर्स्ट एलिमेंट का कोई ऐसा रिलेशन भी है जिसमें वो दोनों मुश्तरका हो। तो पहला तो बिल्कुल क्लियर है कि उसमें दोनों ही एलिमेंट सेम सेम है, वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 1 डोमेन है उसका 1 1 वाला मौजूद है, 2 का 2 2 वाला मौजूद है, 3 वाला 3 का 3 भी मौजूद है। इस 4 का, ठीक है ना, जो ये 4 दिया हुआ है इस 4 का 4 4 मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये मेरे पास सेकंड वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह मैं 3 को देख लेता हूँ। 1 का 1 वाला मौजूद है, 1 के बाद आता है 2, 2 का 2 वाला भी मौजूद है, 3 का 3 वाला मौजूद है, 4 का 4 वाला मौजूद है। लिहाजा 3 जो है वो भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अब मैं 4 पे आता हूँ। 4 के अंदर मैं देखूँ तो 1 का, जी 1 का मौजूद ही नहीं है, 1 1 वाला, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। 2 2 वाला तो हो गया, ठीक है, और 3 3 वाला भी मौजूद नहीं है, 4 4 वाला मौजूद है। तो लिहाजा ना यहाँ पे 3 वाला है ना यहाँ पे 1 वाला है। ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो आपके पास फर्स्ट पेयर में जो आता है ना एलिमेंट के, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका ऐसा कोई रिलेशन होना ज़रूरी है कि जिसमें वो दोनों सेम सेम हो। ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं है पूरे रिलेशन के अंदर तो वो लिहाजा वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है। ये मैंने आंसर इसके बता दिए हैं ऑलरेडी। फिर अगर मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो लेट्स सी कि यहाँ पे उसने ग्राफ के लिए अनदर जो है वो बता दिए हैं, दोबारा से लिख दिए हैं सारे के सारे। हम इसका ग्राफ बनाते हैं R1 का, R2 का। तो R1 का अगर मैं देखूं तो R1 का बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है कि 1 1 पे लाई कर रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे। तो इनका ग्राफ ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट है वहीं पे एंड हो रहा है हर एक का। ठीक है। तो लिहाजा ये क्लियर है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो अगर मैं इस सेकंड वाले की बात करूं, इस वाले की, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ग्राफ क्या बता रहा है? तो इसका भी उसी पे लाया हो रहा है, इसका भी उसी पे लाया हो रहा है। अब देखें 4 वाले के ऊपर 4 वाला नहीं है। ठीक है। जहाँ से चले वहीं से वो चीज़ मौजूद नहीं है, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है जस्ट इस 4 की वजह से। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ थर्ड वाला तो थर्ड वाला क्या है रिफ्लेक्सिव? तो फर्स्ट पे फर्स्ट भी मौजूद है, सेकंड वाला सेकंड पे आ रहा है, थर्ड के ऊपर थर्ड वाला आ रहा है, फोर्थ के ऊपर फोर्थ वाला आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। फोर्थ की अगर बात करूँ तो ये भी है, ये भी नज़र आ रहा है। हाँ जी।
तो देखें ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 4 का 4 के साथ नहीं है, 1 का 1 के साथ नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मैट्रिक्स के अंदर चला जाऊँ, मैट्रिक्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ आपके इस जो है रिफ्लेक्सिव की, तो उसमें ये होता है कि जो रिफ्लेक्सिव होगा उस वक्त आपका मैट्रिक्स जब ऑल के एलिमेंट जो मेन डायगोनल, डायगोनल किसे कहते हैं, जो आपके पास ये वाले नंबर हैं, ठीक है, ये वाले जो नंबर होते हैं डायगोनल, जैसा 1 1 नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो आर इक्वल टू 1, कि उनका 1 होना ज़रूरी है मेन डायगोनल के ऊपर, तो देन वो हमारे पास क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 पे 1 मिल जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूँ तो 2 का आपसे 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें, और 3 का 3 भी मिल जाएगा और 1 का 1 भी मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्सिव होगा, चाहे आप 1 1 से आए हैं 2 2 पे आए। तो सिमेट्रिक जो है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, ये नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्सिव के बाद। तो लेट आर बी आर रिलेशन ऑन आर, तो सिमेट्रिक कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर आपके पास ए और बी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट हो किसी भी पेयर के अंदर, लेकिन इस तरह से हो कि ए बी अगर हो तो फिर बी ए बी हो, यानी कि अगर किसी सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट व सेकंड एलिमेंट मौजूद है ना, जैसा कि ए व बी हो, तो उसी रिलेशन के अंदर बी व ए बी हो, यानी उसका उलट भी मौजूद होना ज़रूरी है, जैसा कि 1 और 2 हो तो 2 और 1 भी हो। ठीक है, तो हर जो है उसका होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। लेट्स सी, फिर वही एग्जांपल आ जाती है, हम इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सा सिमेट्रिक है और कौन कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले मैं देखता हूँ तो पहले में देखें 1 1, तो इसका 1 1 का उलट भी क्या है, वो जाहिर सी बात है 1 का 1 भी मौजूद है। ठीक है, आप चाहे इसे पहला 1 समझ लें, आप चाहे इसे दूसरा 1 समझ लें, तो एक बात तो क्लियर है कि एवरी जो आपके पास रिफ्लेक्सिव है ना, वो सिमेट्रिक होते ही हैं। सही है, तो फिलहाल मुकम्मल देखता हूँ इसको, फिर ही हमारा क्लियर होगा। 1 का 3 है तो 3 का 1 भी मौजूद है, 2 का 4 है, 4 का 2 भी मौजूद है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तमाम के तमाम जो है इसमें मौजूद ऐसा रिलेशन है कि जिसमें एवरी जो है पेयर उसका रिफ्लेक्सिव मौजूद है, सो दैट इज, सॉरी उसका सिमेट्रिक है, सो हम कह देंगे R1 इज अ सिमेट्रिक। R2 की अगर हम बात करें 1 1 2 2 3 3 4, भाई ये तो बिल्कुल है, ये इज आल्सो सिमेट्रिक, मैंने अभी बताया था कि एवरेज जो है रिफ्लेक्सिव जो है वो सिमेट्रिक होते हैं। R3 की बात करूं तो 2 2 2 3 3 2 नहीं है, इसका 3 2 भी नहीं है और इसका 4 3 भी नहीं है, लिहाजा R3 क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसका रिवर्स ऑर्डर हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, R4 पे देखता हूँ 1 1 ये तो है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 3 है, लेकिन इसका 3 4 नहीं है, लिहाजा ये सिर्फ इस एक एलिमेंट की वजह से ये भी क्या है हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। तो आप इससे देख लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर वही बात, जब हम इसके ग्राफ पे आते हैं तो इनका ग्राफ ये होता है कि आप जहाँ से जा रहे हैं उस पर रिवर्स वापस ही आपकी होना ज़रूरी है। R1 में देखें तो फर्स्ट के ऊपर से जाता भी जो है वहाँ से वापस भी आ रहा है, ये देखें जा रहा है और वापस भी आ रहा है, लिहाजा ये सिमेट्रिक है, जिससे जो जाए उससे वापस भी उसी से ही आए, तो तब वो सिमेट्रिक होता है। ये तो डेफिनेटली है, 1 पे 1 है, 2 पे 2, 3 पे 3, वो अपने आप पे आ रहा है, ये तो बिल्कुल होगा, क्लियर होगा। इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तो है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है लेकिन यहाँ से वापस नहीं ना आ रहा, तो लिहाजा ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले पे, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इससे जा रहा है ना, इसका वापस ही नहीं है, लिहाजा ये भी फिर इस एक की वजह से क्या हो जाता है, नॉट सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें ना इसकी, तो यहाँ पे ये है कि आपके पास एक सेट एलिमेंट जो मौजूद है उसके अंदर जो भी हमारे पास सिमेट्रिक कहते हैं कि अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए मैट्रिक्स में, उसे कहते हैं सिमेट्रिक। कैसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो है ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है, हम उसे नाम दे देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू आर सिमेट्रिक इफ एलिमेंट इन द रो आर द सेम, एलिमेंट इन द रो आर द सेम, किस के सेम आना चाहिए, एज द एलिमेंट इन द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, कि आपके पास जिस तरह से एलिमेंट कॉलम में हो उसी तरह से आपकी रो हो, ठीक है। तो फिर ही आपका जो है वो जो सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा आ जाता है कि हमारे पास जो रिलेशन है कि उसका उसने बता भी दिया है कि इस तरह के फॉर्म को अगर हम देखें तो 1 का 3 और 3 का 1, फिर 2 1 1 2 1 3 3 1 या 3 1 1 3, ठीक है, दोनों तरह से ये बन रहा है यहाँ पे। तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन जो है अनदर तीसरी टाइप होती है, पहले हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ी है, फिर हमने सिमेट्रिक को पढ़ा है, अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टिव रिलेशन जो है ये हमारे पास 2 नंबर पे नहीं होते बल्कि 3 चीज़ों पे होता है, ठीक है। ये ऐसा होता है कि इफ़ आर इज़ द रिलेशन ऑन ए, ठीक है, तो ट्रांजिटिव इफ़ ऑन ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए, कब, कि अगर ए व बी बिलोंग टू करे आर से और बी और सी भी बिलोंग टू कर रहे हों आर से, अगर ए बी बी सी, तो फिर ए और सी भी जो है बिलोंग करने चाहिए उसी रिलेशन से। तो इस तरह के केस में हम ट्रांजिटिव रिलेशन को ढूंढते हैं, ठीक है। जैसा कि फ़र्ज़ करें मैं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे बता ही दूँ, मैं कहता हूँ जी कि 1 जो है ये छोटा होता है 2 से, फिर मैं कहता हूँ 2 छोटा होता है 3 से, तो डेफिनेटली 1 3 से भी क्या हुआ, छोटा ही हुआ है, 1 3 से भी क्या हुआ है, छोटा हुआ है। अगर आप इसे बड़े की बात कर रहे हैं कि 3 बड़ा है 2 से, फिर 2 बड़ा है 1 से, तो 3 डेफिनेटली 1 से भी क्या हो, बड़ा ही होगा। इसी तरह से कहता है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, तो ए और सी भी बिलोंग टू आर से होने चाहिए, तभी हम उसे रिफ्लेक्स ट्रांजिस्टिव के रिलेशन में जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम फिर इसको देखते हैं कि इसमें क्या ऐसे है सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले को देखता हूँ 1 1, ठीक है, 1 का 2 है, फिर 2 का अगर 1 1 1 2 है तो R1 इज़ अ ट्रांजिस्टर, बिकॉज क्या है 1 से 1 और फिर उसके बाद 1 से 2, ठीक है ना, और 1 का 3 भी मौजूद, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 का 2 और 2 का 3 और फिर 1 का 3 भी मौजूद है, सही है ना। सिंपली देखें अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इसके अंदर 1 1 और जो 1 2 है ना, ये हमारे पहले दो रिलेशन हो जाते हैं, फिर रिलेशन हमें ये मिलता है कि इसका जो रिलेशन बनता है ना 1 2 मस्ट बी बिलोंग टू एन और, तो तीसरी चीज़ भी हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, जो कि 1 2 और 2 3 है, 1 2 2 3 और 1 3 ये तीनों मिल रहे हैं, डेफिनेटली हमारे पास R1 क्या हो चुका है, ट्रांजिस्टर, बिकॉज वहाँ पे वो पहुँच चुका है, ठीक है। और फिर अगर मैं R2 की बात करूँ, ठीक है ना, R2 की अगर हम बात करें तो 1 2 उसका 2 3 और वहाँ पे 1 3 मौजूद नहीं है, इसी वजह से R2 जो है वो नहीं हो सकता। फिर 2 1 हो और 2 4 भी हो और 2 3 भी है और 2 3 4 है, ठीक है। अब इसमें देखें कि 2 3 सही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डेफिनेटली ये ट्रांजिस्टिव है, बिल्कुल है, क्यों, देखें गौर से देखिएगा कि आपके पास 2 3 है, बिल्कुल, फिर 3 का 4 है, फिर 2 एंड 4 भी तो मौजूद है ना, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ट्रांजिस्टिव है, क्योंकि इसका हमें रिवर्स जो है वो कंप्लीट सर्कल मिल रहा है। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ भी हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि वही रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मुकम्मल तौर पर एक जो है वो बन रही है कि आपने 1 से 2 2 का 3 और 1 से 3 भी आ रहा है, ठीक है, शॉर्टकट में भी वो रिवर्स में मौजूद हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 2 और 2 का 3, तो इसमें चूँकि 1 पे 3 नहीं ले कर रहा, तो लिहाजा ये हमारे पास नहीं हो सकता ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें ये चीज़ें जो है वो होल्ड नहीं हो रही।
तो अगर मैं इसकी बात करूँ 1 से 2, 2 से 3, तो इसमें भी चूँकि हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन है कि 2 का 3, 3 का 4, और फिर उसने दोबारा यहाँ पे क्या कर दिया है, हाँ जी ये देखें, इसमें उसने क्या किया है जी कि हमारे पास 2 3 पे, ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास 4 जो है वो भी 3 पे, और 1 जो है 2 से 2 3 पे, और डेफिनेटली उसने यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की हुई है। तो अगर हम 4 वाले रिलेशन को देखें तो 4 वाला रिलेशन जो था वो इस तरह से था कि पहले 2 3 पे है और 3 4 पे है और 2 भी 4 पे है। तो इसमें मिस प्रिंटिंग ये है कि इसमें यहाँ से रिलेशन जो है वो यहाँ तक भी आना है, सही है। तो ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, तो इसे आप देख लीजिएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है ट्रांजिस्टर मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ उसने रिलेशन बना दी है आगे कि लेट्स सी दैट्स नल रिप्रेशन जो है या नहीं है। तो इन पे प्रैक्टिस आपने खुद कर लेनी है। सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बता, रिफ्लेक्सिव के बारे में हल्का सा दोबारा बताता जाऊँ कि इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव। पहले मैंने उसमें कहा था कि अगर हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये तमाम तार बिलोंग टू खाली नंबर से नहीं होते, तो ये हमारे पास 5 इज़ अ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 के अंदर खाली सेट जो होता है वो नॉट अ रिफ्लेक्सिव होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद ही नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट जो है ए क्रॉस ए का जो टोटल आंसर होता है वो उसमें तमाम तार के लिए अप्लाई करेगा, जस्ट जिसमें तमाम के तमाम वो होने चाहिए। सेकंड सिमेट्रिक की अगर बात करें फॉर ऑल नल के लिए, ऑन बी अ सिमेट्रिक इट मस्ट बी सेटिस्फाई द इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज ए व बी बिलोंग टू व 5 नंबर होते हैं, तो ए बी भी उसके अंदर 5 के अंदर मौजूद, ठीक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए व बी जो है वो बिलोंग टू 5 इज़ अ नेवर ट्रू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए व बी वो खाली सेट से बिलोंग कर रहे हों और उनका विस्कोसिटी भी ट्रू हो। सो हिंस जो है हम यहाँ पे क्या देते हैं कि 5 इज़ द सिमेट्रिक। So their relation A cross B is a symmetric for all the condition to order pair element of A. जो A व B belong to A for all A and B belong to BA। तो सिमेट्रिक में रहना ज़रूरी है। अगर हम नल ऑपरेशन करें ऑन द ट्रांजिस्टर पर, तो द नल ऑपरेशन ऑन अ ट्रांजिस्टर बिकॉज जो इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करते हैं इस लॉ की, इफ़ ए एंड बी चूँकि बिलोंग टू, अगर फ़र्ज़ करें कि खाली सेट से है और बी सी भी बिलोंग टू कर रहा है खाली सेट से है और ए सी भी खाली सेट करें, इज़ ट्रू बाई डिफ़ॉल्ट सिंस जो कंडीशन है ए व बी बिलोंग टू 5 इज़ ऑलवेज फॉल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा। तो द यूनिवर्सल ऑफ रिलेशन की बात करें फिर वो तो हमारे पास होते ही हैं, उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं 1 0 2, तो इनका आपने फिर प्रॉब्लम्स बनाना है पहले। तो आर इज़ अ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ज़ीरो बिलोंग टू ए, और ज़ीरो ज़ीरो जो है वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होते, इस वजह से बाकी हो ना हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट जो है आर इज़ अ क्लियरली सिमेट्रिक है, और ये हमारे पास सिमेट्रिक तो है बट इट्स नॉट अ ट्रांजिस्टिव। सिमेट्रिक इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम इसका 2 क्रॉस 2 बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आर के अंदर, तो वो सिमेट्रिक तो है क्योंकि 0 का 2 और 2 का 0 बन रहा है, तो वो सिमेट्रिक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका ये जो है ना ट्रांजिस्टिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, बल्कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। रिलेशन हमें ये बता रहा है, और ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है चूँकि उलट जो है वो नहीं है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है 0 0 जो है वो उस तरतीब को फॉलो नहीं कर रहा ठीक है। इसी तरह से आपने तीनों चीज़ें अगर बतानी हो किसी रिलेशन के लिए, तो मैंने रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिस्टिव है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस एग्जांपल को भी मैं चलो बता ही देता हूँ। उसने यहाँ पे कहा है कि अगर आपके पास इस तरह से हो कि x जो है और एल वाई बिलोंग टू एक्स लेस देन वाई, तो अब यहाँ पे देखें एल इज़ रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि x जो है वो कह रहा है x से छोटा है, और हमें तो पता है कि वो चीज़ें बराबर होना ज़रूरी है, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिक के लिए उसका वही होना सेम ज़रूरी है आगे पीछे, तो लिहाजा वो तो कह रहा है लेस है, लिहाजा वो भी सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। हाँ, ट्रांजिस्टर में ऐसा होता है कि लेस इक्वल टू जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो जाती हैं, लिहाजा हम ट्रांजिस्टर के केस में कह सकते हैं कि वो हमारे पास फुलफिल करवा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा भी उसने कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं डिवीज़न वालों के भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है वो इक्वलेंस में, जैसे कि चले यही मैं बता देता हूँ कि इक्वलेंस रिलेशन जो है ऐसे रिलेशन होते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास
रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है, सिमेट्रिक भी आ जाता है, ट्रांजिस्टिव भी आ जाता है। जो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ को फिलफिल करवा देता है ना, वो हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन में चले जाते हैं। ठीक है, लाइक जस्ट कोई भी हमारे पास प्रोग्राम ऐसा रिलेशन हो जिसमें तीनों के तीनों जो है प्रूव हो जाए, उसे हम क्या नाम देते हैं, इक्वलेंस रिलेशन का नाम दे देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या होते हैं, लेट एम एंड बी आर इंटीजर एंड डी बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नोटेशन हम इसको इस तरह से करते हैं कि एम जो है मॉड, ठीक है, एन। तो इसका मतलब होता है कि आपने m और n को डिवाइड माइनस करना है, माइनस करने से जो आंसर हो वो d से डिवाइड कर रहा हो, इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, मैं भी यहाँ पे चेक भी करता हूँ कि इस 22 मॉड 1 मॉड 3 के हिसाब से है या नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो 21 में से 22 में से 1 माइनस करेंगे 21, तो 21 3 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो लिहाजा ये है, ये उसका मॉड है। इसी तरह से मैं -5 से -10 निकालूंगा, -15, तो -15 जो है वो डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली वो भी होगा। 7 से 7 निकालेंगे 0, 0/3, तो आंसर 0 होता है, डेफिनेटली मोड है। तो 4 में से 14 में से 4 निकाल लूँगा 10, 10 डिवाइड नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये मोड नहीं है, लास्ट वाला नहीं है, बाकी जहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के ऊपर। तो उसने यहाँ पे भी डिफाइन दी है रिलेशन के अंदर कि मोड पे है या नहीं है। तो आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब उसी का जो है वो ऑर्डर मौजूद हो। उसने कहा है कि यहाँ पे आप इसे देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपके पास एन और एम बराबर नहीं है, तो वो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तब होगा अगर एम मॉड एन और एन मॉड एम बराबर हो जाए, तो वो सिमेट्रिक होते हैं। और ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है कि आपके पास एम एन पी तीन चीज़ें होती हैं और तीनों के लिए वो फिलफिल होना ज़रूरी है। और रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा होता है कि जो आप एम और एन ले रहे हैं वो आपका सेम होना ज़रूरी हो, यानी एम मॉड एम ही हो, एन ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनका, इसे आपने अच्छे से देख लेना है। लेक्चर आपका एंड हो चुका है। ऑल द बेस्ट।